गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे सब काला पानी हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां एक छोटा कमरा है, जहां कोई जाता है तो लौट कर नहीं आता। कहानी शुरू होती है रात के 12 बजे। आदित्य और उसका दोस्त राघव उस हवेली की तरफ गए। दोनों को एडवेंचर का शौक था। गांव वालों ने मना किया, लेकिन उन्होंने मजाक में लिया। हवेली में घुसते ही एक अजीब ठंडक और सड़न की गंध उनके चेहरे पर लिपट गई। राघव, इस कमरे की तरफ चल। आदित्य ने इशारा किया। वो कमरा, जिसे छोटा कमरा कहा जाता था, दरवाजे पर ताले के बावजूद कुछ खींच रहा था, जैसे किसी ने अंदर से खोल दिया हो। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, दरवाजा खुद धड़ाम से बंद हो गया। कमरा एकदम अंधेरा था। टॉर्च जलाने पर सामने दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम भी यहीं रहोगे। राघव डर के मारे कांप रहा था। अचानक कमरे के कोने में एक साया दिखा, झुकी हुई एक औरत। लंबे बाल, उल्टे हाथ पैर, आंखें चमकती हुई। तुमने मेरे घर में कदम रखा, अब कीमत चुकाओ। उस साये की आवाज भयानक गूंज रही थी। आदित्य और राघव चिल्लाए, मगर कोई आवाज बाहर नहीं गई। कमरे की दीवारें अब सजीव हो चुकी थीं। खून टपकता, दीवारें हौंसती और जमीन कांपती। अचानक राघव गायब हो गया। आदित्य अकेला रह गया। उसने आंखें बंद की और दुआ मांगी, लेकिन जब आंख खोली, वह खुद उस कमरे की दीवार पर एक परछाई बन चुका था। अंतिम शब्द जो उस कमरे से सुने गए थे, एक गया, अब अगला कौन।